नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो बहुत ही बढ़िया इंटेल के प्रोसेसर को। एक है इंटेल कोर i5 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 12500H, उसके साथ इंटेल i5 को 13 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 13420H। ये जो दोनों प्रोसेसर है वो आपको 60,000 से लेकर 80,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर है वो आपको Asus VOOC S15 OLED, Asus VOOC S15, Acer Nitro 5, Dell G15 पे देखने को मिलता है। जो इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर है वो आपको Acer Nitro V पे देखने को मिलता है। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपको कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा। तो आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। ये जो प्रोसेसर के साथ जो लैपटॉप आता है ना, उन सारे लैपटॉप का बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। काइंडली उसी लिंक से परचेज करना है और मुझे सपोर्ट करना है। तो चलते हैं विद वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू वाचिंग माय चैनल DTechie। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। इंटेल i5 12 जनरेशन रिलीज हुआ था 4 जनवरी 2022 को। अगर हम इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वो रिलीज हुआ है 3 जनवरी 2023 को। सो रिलीज डेट के मामले में इंटेल i5 13 जनरेशन एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में, इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 64 बिट Alder Lake H आर्किटेक्चर बेस्ड एक 12 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 8 एफिशिएंसी कोर देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको 64 बिट Raptor Lake H आर्किटेक्चर बेस्ड एक ऑक्टा कोर CPU देखने को मिलता है, जिसमें आपको 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंसी कोर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 12 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको हल्का फुल्का काम के लिए 8 कोर्स एंड हेवी टास्क के लिए 4 कोर्स देखने को मिलता है। बट इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 8 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको हल्का फुल्का काम के लिए 4 कोर्स एंड हेवी टास्क के लिए 4 कोर्स देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है। इस कारण से यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मिलेगा अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में इंटेल i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। थ्रेड्स के बारे में, इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 16 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 8 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको 12 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 8 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 4 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिल जाता है। सो इस कारण से यहाँ पर जो परफॉर्मेंस एंड मल्टीटास्किंग होगा ना, बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो थ्रेड्स के मामले में इंटेल i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में, दोनों प्रोसेसर 10 नैनोमीटर के मिल जाएगी। इसका मतलब है कि दोनों प्रोसेसर पर आपको सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है। इस कारण से बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। CPU स्पीड के बारे में, इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.5 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.5 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.8 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.3 GHz की। अगर हम इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.1 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.6 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.5 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.4 GHz की। तो यहाँ पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है, बट टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे स्लाइटली बेटर देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कैश मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा कैश मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 कैश के बारे में, जो सबसे छोटा होता है पर स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 1.1 MB की मिलती है। इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 704 KB की मिलती है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको L1 केस बिगर देखने को मिलता है। सो L1 केस के मामले में इंटेल i5 12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। L2 केस के बारे में, जो L1 केस से बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको
10 एमबी की मिलती है, इंटेल FF13 जनरेशन प्रोसेसर पे आपको 7 एमबी की मिलती है। तो यहाँ पर भी देखें तो L2 केस इंटेल FF12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। L3 केस के बारे में जो सबसे बड़ा होता है और स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है। इंटेल FF12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 18 एमबी की मिलती है एंड इंटेल FF13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 12 एमबी की मिलती है। तो यहाँ पर भी देखें तो इंटेल FF12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको L3 केस बिगड़ देखने को मिलता है। जीपीयू के बारे में इंटेल FF12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको इंटीग्रेटेड इंटेल इरिस XC ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1300 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल FF13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको इंटीग्रेटेड इंटेल UHD ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको बेस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1400 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो फ्रीक्वेंसी तो आपको इंटेल FF13 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिल रहा है। अब जान लेते हैं ये जो दोनों प्रोसेसर के iGPU के परफॉर्मेंस के बारे में। इंटेल FF12 जनरेशन प्रोसेसर पे देखने को मिलता है 1.41 टेराफ्लॉप की एंड इंटेल FF13 जनरेशन प्रोसेसर पे देखने को मिलता है 0.84 टेराफ्लॉप की। तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि जो iGPU का परफॉर्मेंस है ना, वो इंटेल FF12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिल रहा है। सो जीपीयू के मामले में नो डाउट इंटेल FF12 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। रैम के बारे में दोनों प्रोसेसर पर आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 64 GB की। यहाँ पर आपको DDR4, LPDDR4X, DDR5 एंड LPDDR5 का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 5200 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर रैम के मामले में एक जैसे हैं। TDP के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में पहले जान लेते हैं ये TDP क्या होता है। TDP ये होता है कि एक जो प्रोसेसर होता है ना, प्रोसेसर काम करने के बाद तो गर्म होगा, उसी गर्म को ठंडा करने के लिए जो सब मैकेनिज्म यूज होता है, मतलब एक कूलिंग सिस्टम यूज होता है। जो कूलिंग सिस्टम यूज होगा वो तो कुछ एनर्जी लेगा ना, जो भी कुछ एनर्जी लेगा उसको हम वाट में कैलकुलेट करते हैं, उसको ही हम TDP बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा TDP होगा उतना ज़्यादा पावर कंजप्शन ज़्यादा करेगा, तो जितना लोअर TDP होगा उतना कम पावर कंजप्शन करेगा। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पर आपको TDP मिलता है 45 वाट की। तो यहाँ पर TDP हायर देखने को मिलता है। सो TDP के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। CPU टेम्परेचर के बारे में दोनों प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिलता है 100 डिग्री सेल्सियस की। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो CPU टेम्परेचर के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। PCI Express वर्जन के बारे में इंटेल FF12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड इंटेल FF13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल FF13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको लेटेस्ट PCI Express वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम PCI लेन के बारे में बात करें, दोनों प्रोसेसर पर आपको 28 PCI लेन देखने को मिलता है। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ये PCI लेन क्या होता है। PCI लेन ये होता है कि जो प्रोसेसर होता है ना, तो प्रोसेसर जो डाटा ट्रांसफ़र करेगा, जिस रास्ते से डाटा ट्रांसफ़र करेगा उसको हम लेन बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा लेन होगा ना, उतना ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र फास्ट होगा। तो यहाँ पर देखें तो PCI Express वर्जन के मामले में इंटेल FF13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench R23 के बारे में। इंटेल FF12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिलता है 1693 एंड मल्टीकोर में 13275 एंड इंटेल FF13 जनरेशन प्रोसेसर पे सिंगल कोर पे 1726 एंड मल्टीकोर में 12896। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पर आपको ऑलमोस्ट सेम स्कोर्स देखने को मिलता है। लेते पासमार्क CPU के बारे में इंटेल FF12 जनरेशन प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3666 एंड मल्टीकोर में 22572। अगर हम इंटेल FF13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3365 एंड मल्टीकोर में 18698। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है, बट मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल FF12 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। Geekbench 5 के बारे में इंटेल FF12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 2264 एंड मल्टी कोर में 9898। अगर हम इंटेल FF13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1705 एंड मल्टी कोर में 10937। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर आपको थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिल रहा है इंटेल FF12 जनरेशन प्रोसेसर पे, बट मल्टी कोर का स्कोर आपको ऑलमोस्ट
दोनों प्रोसेसर पे सेम देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो दोनों प्रोसेसर पे आपको सिंगल कोर का स्कोर ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है, बट मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पे थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिलता है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल i5 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 12500H उसके साथ इंटेल i5 13 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 13420H। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं 12500H प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैश मेमोरी भी बिगड़ देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको पावरफुल इंटीग्रेटेड जीपीयू भी देखने को मिलता है। एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको बेंचमार्क स्कोर मतलब मल्टी कोर का स्कोर बेटर देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के प्रोस के बारे में बात करें, पहले तो ये एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है। उसके बाद यहाँ पर आपको हाई टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI एक्सप्रेस वर्जन भी का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर आपको कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा, मेरे हिसाब से आपको इंटेल i5 12 जनरेशन यानी कि 12500H प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा कोर्स मिलता है, ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको पावरफुल इंटीग्रेटेड जीपीयू भी देखने को मिलता है। सो इस कारण से आपको इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा। अगर हम बात करें इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में यानी कि 13420H प्रोसेसर के बारे में, वो भी अभी बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, नया रिलीज हुआ है, जो पिछले वाला 12450H प्रोसेसर से बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। अब ये प्रोसेसर के साथ भी आप जा सकते हो, जो कि अभी मतलब एसर नाइट्रो वी के साथ रिलीज हुआ है। बढ़िया, वो तो लैपटॉप बढ़िया है, आप वो लैपटॉप के साथ भी आप जा सकते हो। मतलब वो प्रोसेसर के साथ जो पावरफुल जीपीयू का कॉम्बिनेशन है ना, इस कॉम्बिनेशन के साथ आप जा सकते हो। बट इन दोनों प्रोसेसर में जो इंटेल i5 12500H प्रोसेसर है ना, वो विनर निकलता है। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर खरीदने वाले हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। अगर आपको इन दोनों प्रोसेसर के साथ कोई भी एक लैपटॉप पसंद आता है तो वो लैपटॉप का तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, काइंडली उसी लिंक से परचेज करना है और मुझे सपोर्ट करना है। तो चलते हैं, वीडियो कहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना है, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।